सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए इंक्यूबेशन केंद्र के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मैं मंच पर विराजमान देहरादून और इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में महानुभाव मान्यवर अतिथियों का स्वागत करता हूं। इसके पहले कि औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत हो, मैं माननीय मंत्री जी श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, माननीय राज्य मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री संजय धोत्रे जी और अन्य गणमान्य अतिथियों के से निवेदन करता हूं कि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दीप प्रज्वलन करें। चलो ये जला मंच पर उपस्थित केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार श्री रविशंकर प्रसाद जी, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, माननीय सांसद टेहरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, माननीय विधायक देहरादून श्री गणेश जोशी जी, माननीय महापौर देहरादून श्री सुनील उनियाल जी, आदरणीय सचिव इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री अजय प्रकाश साहनी जी, श्री आर.के. सुधांशु जी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार, श्री अमित कुमार सिन्हा जी, सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण के निदेशक, हमारे सहकर्मी श्री देवेश त्यागी जी, वरिष्ठ निदेशक, उत्तराखंड सरकार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, आईटी इंडस्ट्री के प्रतिनिधिगण, स्टार्टअप एवं आईटी उद्योग समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे लोग, इस कार्यक्रम में अन्य भाग ले रहे लोग, मैं आप सबका इस अवसर पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की तरफ से और अपनी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका उद्देश्य था भारत से आईटी और आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और भारतीय आईटी इंडस्ट्री उद्योग के लिए आधारभूत संरचना बनाना, प्लग एंड प्ले बनाना, डेटा कम्युनिकेशन सेंटर बनाना और इस तरह की अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं देना। आप सबको जान के अत्यंत खुशी होगी कि वर्ष 1992-93 में एसटीपीआई रजिस्टर्ड यूनिट का जो एक्सपोर्ट निर्यात था वो केवल 52 करोड़ था, जो बढ़ करके 2019 और 20 में 4,47,000 करोड़ हो गया है। ये जो केंद्र थे हमारे, अब करीब 60 केंद्र बन गए हैं जहां से हम आईटी उद्योग और स्टार्टअप्स को सुविधाएं और सेवाएं दे रहे हैं। और इसमें अत्यंत खुशी की बात है कि 52 केंद्र देश के छोटे शहरों में हैं। उत्तराखंड में एसटीपीआई की स्थापना 2001 में हुई थी सहस्त्रधारा आईटी पार्क में, और वहां हम लोग एसटीपीआई रजिस्टर्ड 13 इकाइयों ने 150 करोड़ का निर्यात 2019-20 में किया है, जिसमें 2500 से ज़्यादा नौकरियों और रोजगार का भी सृजन हुआ है। वर्तमान में एक हमारा केंद्र जो 2006 में ऑपरेशनल हो गया था, उसमें 18,000 वर्ग फुट की सुविधा है, जिसमें 12 छोटी इकाइयों को हम लोग सर्विस दे रहे हैं। हम उत्तराखंड में बीपीओ संवर्धन योजना, बीपीओ प्रमोशन स्कीम जिसको कहते हैं, जिसको माननीय मंत्री जी की बड़ी प्रिय स्कीम है, उसको सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। उसमें 550 सीटें आवंटित हुई थी 7 इकाइयों को, और उनमें 6 इकाइयों द्वारा काम शुरू किया जा चुका है। 500 सीटों पर यह कार्य प्रारंभ होकर के, जिसमें 6 देहरादून और 1 हल्द्वानी में है, उससे देहरादून में एक नई शुरुआत हुई है जो बीपीओ इंडस्ट्री। जो प्रस्तावित इंक्यूबेशन केंद्र है वो करीब 30,000 स्क्वायर फीट का बनेगा। इसमें हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। इसकी अनुमानित लागत करीब 17 करोड़ रुपए की है, जो एसटीपीआई के अपने स्रोतों से पूरी होगी। और मैं उत्तराखंड सरकार, ये कार्य करीब 24 महीने में संपन्न हो जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से उत्तराखंड में स्टार्टअप उद्योग को, एसएमईज को, आईटी इंडस्ट्री के लोगों को अनेक सुविधाएं देना, इंक्यूबेशन सेंटर बनाना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना और एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन
जो इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करने में ये केंद्र काम आएगा। इस केंद्र की जो स्थापना हो रही है उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमें 3 एकड़ लैंड एक आईटी पार्क में बहुत महत्वपूर्ण जगह पे दी है। मैं उसके लिए उत्तराखंड सरकार का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ अपनी ओर से। मैं इस अवसर पर एक साइट व्यू है जो ड्रोन के माध्यम से दिखाया जाएगा, उसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि वहां उपलब्ध हमारे जो अधिकारीगण इस कार्यक्रम को शुरू करें। ड्रोन से साइट व्यू। नहीं कर देंगे जी। ये रियल टाइम है सर। रियल टाइम कहाँ पे होगा ये एसटी पे है। जैसे लाइट इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा उपयोग में ले आ रही है और इसको एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अब मैं अनुरोध करूंगा वहाँ हमारे अधिकारियों से कि इस जो निर्माण होने वाला है इंक्यूबेशन सेंटर का, उसका एक आभासी प्रतिकृति के एक रियलिटी के हिसाब से उसका एक वॉक थ्रू बनाया गया है, उसको हमारी माननीय मंत्री जी और अन्य महानुभावों के लिए प्रस्तुत किया जाए।
समय आ गया है कि मैं माननीय अतिथिगण माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, आदरणीय सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी जी, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप कंप्यूटर का बटन दबा करके और इस स्टोन को जरा अनवील करें। इसको कर दें। शिलान्यास करें। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड सरकार के सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री रमेश कुमार सुधांशु जी से कि उस अवसर पर इस अपना विचार प्रस्तुत करें। माननीय मंत्री जी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं विधि, भारत सरकार, श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड, माननीय राज्य मंत्री जी सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार, श्री अजय साहनी सर, सचिव भारत सरकार आईटी, डीजी एसटीपीआई, डायरेक्टर आईटीडीए, यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय मेयर देहरादून में उपस्थित हैं श्री सुनील मीणा जी। मैं यहाँ दो पंक्तियां मुझे याद आ रही कि लगी चहकने जहाँ में बुलबुल हुआ वहीं जमाल पैदा, लगी चहकने जहाँ में बुलबुल हुआ वहीं जमाल पैदा, कमी नहीं है कदरदानों की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। आज ये जो चिर प्रतीक्षित एसटीपीआई का शिलान्यास है, चिर प्रतीक्षित इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पूर्व मुख्य सचिव भी डीजी एसटीपीआई को लगातार कई बार और हमने भी कई बार आपसे अनुरोध किया कि जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास किया जाए। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी एसटीपीआई का यहाँ सेंटर है और यहाँ 18,000 फीट ऑलरेडी बन चुका है। इसमें हमारे 12 हमारे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वो उसमें ऑलरेडी काम कर रही हैं। और जैसा कि पूर्व में बताया गया कि लगभग जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक दिन बता रहा था, जब कोरोना काल में लॉकडाउन था, ये अकेला एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे कि लगातार प्रोडक्शन मतलब चल रहा था, चाहे वो सॉफ्टवेयर आईटीईएस के क्रम में, और लगभग जैसा बताया गया कि 2019-20 में 150 करोड़ का यहाँ से निर्यात हुआ है, जो कि एक उपलब्धि है। हालांकि अगर हम पूरे देशव्यापी अगर कंपैरिजन करें तो अभी भी हमारी संभावनाएं अधिक है और इसको और आगे लिए जाने की संभावना है। किसी भी इकोनॉमी में यूथ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, और जैसा यूथ कहते हैं कि वो बड़े इनोवेटिव होते हैं, और इसीलिए यूथ को इनोवेशन के लिए एक किस तरह से आधारभूत संरचना मिलनी चाहिए, और खास करके आईटीईएस के सेक्टर में उसके लिए मैं यहाँ पे माननीय मंत्री जी भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी भी मिली कि मैं आपके साथ जमशेदपुर का जो एसटीपीआई था, एसटीपीआई के शिलान्यास में आपके साथ में मुझे आपसे सीखने का मौका मिला, आपके साथ जाने का मौका मिला, और मंत्रालय में भी मैं आपके साथ कई चीजों में मैंने सीखने की कोशिश की है। और उसका आज ये परिणाम है कि हमें एसटीपीआई में ये जो 30,000 वर्ग फुट का और जो इंक्यूबेशन सेंटर मिल रहा है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहूंगा यहाँ उपस्थित समस्त लोगों से कि इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत तालियों से जोरदार स्वागत करना चाहिए। आज इकोनॉमी में निर्यात की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर निर्यात नहीं हो, अगर हम केवल आयात करते रहें तो हमारी इकोनॉमी में बैलेंस नहीं होगा, भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाएगा। इसके लिए आईटीईएस का अगर कहें तो सबसे बड़ा रोल है, आईटी सेक्टर इसमें है, बहुत बड़ा रोल है। मैं ज्यादा शब्दों में न लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि जैसे स्टेट ने भूमि प्रदान की है, अगर स्टेट के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से आईटी सेक्टर के लिए इतने अग्रसर हैं। जैसे आप
ड्रोन के लिए या इस तरह के नए किसी भी परियोजना के लिए वो कहते हैं कि इसके लिए पैसा धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी, जमीन की कमी नहीं आने दी जाएगी, और इसी का परिणाम है कि यहाँ पे लगातार ये होगा। मैं आज समस्त यहाँ लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। अब मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदरणीय सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी जी से कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री संजय धोत्रे जी, श्री रमेश कुमार सुधांशु जी, डॉक्टर ओमकार राय, यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, श्री गणेश जोशी जी और गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ मौजूद हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर का शिलान्यास हमारे माननीय मंत्री जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के हाथों ये शिलान्यास हुआ। और देहरादून और उत्तराखंड का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। ऑलरेडी STPI का एक सेंटर वहाँ पर चल रहा है, और जैसे सुधांशु जी ने बताया कि वहाँ कोविड के बावजूद बहुत अच्छा काम चलता रहा और अच्छा निर्यात भी वहाँ से हुआ। और एक और चीज़ पिछले कुछ 2 वर्षों में नज़र आई है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर उत्तराखंड ने जो अपनी एक पकड़ बनाई है, और वहाँ पर मैं ख़ास मेंशन करना चाहूँगा श्री अमित सिन्हा जी, जो वहाँ डायरेक्टर IPS से हैं, जो इस बारे में बहुत ही रुचि लेकर उन्होंने काम किया और बहुत खूबसूरती से देश में उत्तराखंड का एक नाम बनाया है। तो आज के दिन कभी भी हम पूरे देश में अगर सोचते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया सेंटर कौन सा है, तो वो देहरादून और उत्तराखंड उभर के आया है। और उसके लिए मैं उत्तराखंड राज्य को बहुत बधाई देना चाहूँगा। उसी तरह से उत्तराखंड इतना एजुकेशन का इतना बढ़िया सेंटर है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि IT, ना केवल IT बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना तो ज़मीन है ना बिल्डिंग है, वो ह्यूमन रिसोर्स सबसे ताकतवर चीज़ है IT की दुनिया में। और वो जो ताकत उत्तराखंड में है, उसको किस तरह से हम उभार के ला पाएँ और उसमें कंपनीज़ को खड़े कर पाएँ, नई टेक्नोलॉजीज़ को ला पाएँ, वहाँ से बड़े उनको छोटे बिजनेस से शुरू करके बड़े बिजनेस तक लेके जाएं और वहाँ से निर्यात भी कर पाएँ। पूरे देश की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें। उसमें STPI के इस सेंटर का और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के जुड़े हुए इकट्ठे मिलकर ये काम करने से बहुत अच्छा पोटेंशियल सामने नज़र आ रहा है। सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत अच्छा एक उछाल नज़र आया है। हमारे मंत्री जी ने बहुत पिछले 5-6 साल से बहुत ही हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हमें बहुत एनकरेज किया। उससे साल दर साल 23% की सालाना कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ हमने दर्ज किया है, जो कि बड़ा कमाल की चीज़ मानी जाती है अगर 10% से ज़्यादा भी हो।
और ये 23% साल के ऊपर साल हम पिछले 5 साल से करते आए। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी उत्तराखंड में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ हवा साफ सुथरी है, एक अच्छा वातावरण है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा महत्व होता है। तो इस सेंटर से वहाँ पर स्टार्टअप्स आएँ, नए नए अपनी डिवाइसेस बनाएं, नई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाएं। ये सब चीज़ें इस सेंटर को हम लेकर शुरू कर सकते हैं, और हम लोग आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहेंगे। और एक बार फिर STPI को भी और उत्तराखंड के IT विभाग को और उत्तराखंड सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, सभी को मेरा धन्यवाद और मेरी बधाई आज के इस उपलक्ष्य पर। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, जो हमारे भारत सरकार के शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के मंत्री हैं, और हमारे STPI के गवर्निंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के शिलान्यास समारोह में उपस्थित जिनके करकमलों द्वारा शिलान्यास हो रहा, ऐसे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय केंद्रीय मंत्री संचार, विधि व न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक और IT, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सुनील पुनियाल जी, मेयर देहरादून, अजय प्रकाश साहनी जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और IT भारत सरकार, ओम प्रकाश जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, RK सुधांशु जी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, ओंकार राय जी, अमित सिन्हा जी तथा इसी द्वारा जुड़े अन्य केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, मीडिया से आए हुए सारे मित्रगण, भाई और बहनों, STPI देहरादून में इंक्यूबेशन सेंटर के शिलान्यास समारोह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रयासों को STPI देहरादून द्वारा बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। माइग्रेशन यह पहाड़ी राज्यों की एक प्रमुख समस्याओं से एक मानी जाती है। हालांकि माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी और मुख्यमंत्री रावत जी के कार्यकाल में राज्यों ने इस समस्या को यशस्वी रूप से हल करने पर जोर दिया है। आने वाला इंक्यूबेशन सेंटर ऐसा ही एक प्रयास है जिसकी वजह से जो इस मिट्टी से जन्मा हुआ टैलेंट है वह यही विकसित होगा। उत्तराखंड की इस पावन भूमि को और गर्व महसूस होगा। माननीय मंत्री जी और हमारे सक्षम मार्गदर्शक आदरणीय श्री रविशंकर जी के नेतृत्व में होने जा रहे इस शिलान्यास को एक बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते, जिसकी परिणति एक ऐसे अभियान में होंगी जिसकी व्याप्ति की कोई सीमा नहीं होगी। यह स्टेट ऑफ आर्ट इंक्यूबेशन फैसिलिटी स्टार्टअप और उद्यमियों को प्रोत्साहन देंगी। इन सभी उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी भी यहाँ उपलब्ध होंगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सोसाइटी, जिसकी स्थापना भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहित
करने एवं बढ़ावा देने के लिए 1991 में की गई थी। वर्ष 2001 में एसटीपीआई देहरादून केंद्र की स्थापना के बाद उत्तराखंड राज्य से आईटी निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2003 में उत्तराखंड सरकार ने एसटीपीआई को 2.91 एकड़ भूमि आईटी पार्क के लिए आवंटित की थी, जिसमें एसटीपीआई द्वारा 15,000 वर्ग फुट की अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा 2006 में विकसित की गई। वर्ष 19-20 के दौरान राज्य से एसटीपीआई इकाई द्वारा 150 करोड़ रुपए का आईटी निर्यात सॉफ्टवेयर निर्यात किया गया और लगभग 2,500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर यहाँ प्रदान हुए। एसटीपीआई द्वारा वर्तमान में निर्मित 18,000 स्क्वायर फीट की इंक्यूबेशन सुविधा में आईटीएस अर्थात हेल्थ टेक, ईमेल एकीकरण, पाइथन, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन आदि विभिन्न क्षेत्रों में 12 इकाइयां संचालित हो रही है, जो कि 140 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। 17 अक्टूबर 2019 को एसटीपीआई और आईटीडीए उत्तराखंड सरकार के मध्य आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया। एमओयू का उद्देश्य है कि राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एवं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक परिस्थितिक तंत्र स्टार्टअप हब उत्तराखंड का निर्माण किया जा सके। स्टार्टअप हब में ड्रोन और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। हमने देखा कि अभी तक आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे प्रयास किए। आज उसकी एक झलक हमको इस समारोह में भी देखने को मिली। इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम आईपीपीएस योजना के तहत उत्तराखंड राज्यों में 7 इकाइयों को 500 सीट आवंटित की गई है, जिसमें से 6 इकाइयों द्वारा 500 सीट में अपना संचालन शुरू कर दिया। वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत एक इकाई को 17 लाख पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, मुझे विश्वास है कि यह इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित ही निभाएगा। आपको एक वरदान मिला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में सबसे अच्छा पर्यावरण, सबसे शुद्ध हवा, सबसे शुद्ध पानी वो उत्तराखंड में है और इसकी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी का जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। यहाँ का हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर तो कम है, लेकिन इतना अच्छा नीला आकाश और इतना अच्छा सूर्य प्रकाश हमको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। खास करके दिल्ली से जब हम आते तो बहुत ही बड़ा फर्क यहाँ पे महसूस होता। तो मैं आप सभी को इस शिलान्यास समारोह के अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे जो वरिष्ठ मंत्री है, अभी कोविड के कारण तो सब कार्यक्रम हमारे वीसी द्वारा लगभग, लेकिन उनके आदेश पे उनका प्रतिनिधि करके मैं यहाँ पे खुद इसी जगह पे आया और बहुत अच्छा अवसर, मेरा सौभाग्य है, मुझे अवसर मिला। मैं फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें, उद्बोधन करें।
STPI देहरादून के नए इंक्यूबेशन केंद्र के शिलान्यास के अवसर पर आज हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बड़े भाई आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा जी, सचिव भारत सरकार अजय साहनी जी, DG STPI ओंकार राय जी, डायरेक्टर ITDA श्री अमित सिन्हा जी, अन्य सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी उपस्थिति, मैं आज सबसे पहले माननीय रविशंकर प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि वो लगातार हमें अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। रवि जी का उत्तराखंड से एक निश्चित रूप से लगाव भी हमारे प्रभारी रहे हैं। 2007 की सरकार हमने आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में बनाई थी और वैसे भी समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि जहां आपने आज यहां पर इंक्यूबेशन सेंटर का शिलान्यास किया है, वहीं आपने भारत नेट 2 उसके लिए भी हमें अपना आशीर्वाद दिया है। अब मुझे आशा है कि उसका काम बहुत जल्दी अब उत्तराखंड में शुरू होगा आपके आशीर्वाद से। और आज जो यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर का शिलान्यास किया गया और जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये पूरा जो सेट बना हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वेस्ट है उससे बना हुआ है। जो पूरी छत है, इस पे लगभग 1 लाख से अधिक CD और DVD लगी हुई हैं। जो ये टेबल जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ये जो मेरे सामने रखा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये भी है। और जो पंखे यहाँ पर इस समय हल्की हवा दे रहे हैं, ये भी सब, और जो लाइट की सारी व्यवस्था है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बना हुआ है। और मैं निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं, अमित सिन्हा जी हैं और उनकी टीम है, मैं समझता हूँ कि बिना टीम वर्क के कोई भी काम संभव नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जिस तरीके से इस वेस्ट को बेस्ट में बदलने का काम किया है, उनको भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो पार्क है हमारा, इकाई के द्वारा लगभग, जैसा भी हमारे सचिव महोदय ने बताया कि 150 करोड़ का इन्होंने व्यापार किया है इस समय सन 19-20 में। और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये अपना काम करते रहे और लगभग 2500 से अधिक लोगों को इससे प्रत्यक्ष रोजगार देने का काम हो रहा है। जब ये इंक्यूबेटर सेंटर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे तमाम जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उनको चाहिए, वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। और इससे भी जो एक तो स्टार्टअप कार्यक्रम से उनको एक तो बढ़ावा मिलेगा और दूसरा अनेक लोगों को इससे मैं समझता हूँ कि रोजगार मिलेगा। जो अभी राज्य मंत्री जी ने, संजय जी ने जो बात यहाँ पर कही कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी चिंता पलायन को लेकर रहती है और उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। मैं समझता हूँ कि भारत नेट 2 के बाद निश्चित रूप से जो हमारे होनहार नौजवान हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे युवा बहुत प्रगतिशील हैं, वो बहुत ही रचनात्मक उनकी सोच है, वो कंस्ट्रक्टिव हैं और बहुत परिश्रमी हैं, बेहद परिश्रमी हैं। तो जैसे जैसे इसका प्रसार होगा, वैसे उनको जो पलायन की जो सवाल है उसको भी निश्चित रूप से ब्रेक लगेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं देखता हूँ कि आज दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर भी हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, हमारे नौजवान आज ऑनलाइन उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। छोटी मात्रा में किया है, उसकी क्वांटिटी छोटी हो सकती है, लेकिन एक बेहतर शुरुआत उन्होंने की है। उसके लिए मैं अपने नौजवानों को, जो बहुत ही परिश्रमी हैं, बहुत ही सृजनशील हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी वो आज अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ड्रोन एप्लीकेशन के क्षेत्र में हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ है, आपने भी, अजय जी ने भी उसकी तारीफ की है।
और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यहाँ पर अच्छा काम हुआ है। 2 बार यहाँ पर ड्रोन फेस्टिवल भी हुए हैं, 1100-1200 लोगों ने एक बार में उसमें भागीदारी भी की है और एक अच्छा, उसके कारण एक अच्छा संदेश भी गया है, अच्छा माहौल भी बना है और आगे भी इसकी बहुत बेहतर संभावना है। यहाँ से अनेक जो ड्रोन के पायलट्स हैं वो भी यहाँ से तैयार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका और अधिक लाभ हमें होगा। जो STPI देहरादून इंक्यूबेशन केंद्र है, इससे जो मोटे तौर पर जो फायदे हमको होंगे, एक तो क्षेत्र को पसंदीदा IT गंतव्य में से एक बनाना है और राज्य में IT, ITES और ESDM इकाइयों को आकर्षित करना है। इस क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और टेक सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देकर देश के सकल राष्ट्रीय निर्यात में योगदान करना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना के तहत सांविधिक सेवाएं प्रदान करना, अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा, उच्च गति का डाटा संचार और अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करना। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए IPR और उत्पाद विकास का सृजन करना। युवा तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच एक निर्माता संस्कृति के लिए एक इकोसिस्टम प्रदान करना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं अंत में माननीय रविशंकर प्रसाद जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और बिहार की बेहतर जीत के लिए भी आज आपको निश्चित रूप से बहुत बधाई दूंगा कि आपने वहां पर बहुत अच्छे प्रयास किए और एक बार थोड़ा सा लग रहा था कि चिंता सी हो रही थी, लेकिन आपने उस चिंता से मुक्त किया है। उसके लिए मैं आपको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि जो हमने 2 अनुरोध मुझे अंत में आपसे करने हैं। एक तो काशीपुर में हमने 100 एकड़ भूमि आरक्षित की है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में, और उसमें हमको आपके सहयोग की जरूरत है। और दूसरा जो भारत नेट फेज 2 है, बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो, ऐसा आशीर्वाद हमें आपका चाहिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, भारत के संचार, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें, उद्बोधन दें। एक बड़ी कंपनी इनको ढूंढनी होगी सर, हम इनको मदद करेंगे कनेक्शन के साथ। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री मितवर आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मेरे विभाग के राज्य मंत्री, वहां उपस्थित मितवर संजय धोत्रे जी, महापौर सुनील उनियाल जी, हमारे विभाग के सचिव श्री अजय साहनी जी, वहां उपस्थित हमारे सचिव RK सुधांशु, STPI के हमारे डायरेक्टर जनरल श्री ओंकार राय, अन्य सभी पदाधिकारीगण, सबों का नमस्कार, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सही कहा, मैं उत्तराखंड का बहुत सम्मान करता हूं और वहां के लोगों से बहुत प्यार करता हूं। ये मैं कोई दिखावे के लिए नहीं कहता। पार्टी की ओर से मैं अपने कार्यकर्ता के रूप में 8 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूं जी, लेकिन उत्तराखंड मेरे मन में बस गया है। इसलिए मैं चाहूंगा उत्तराखंड खूब आगे बढ़े और आपकी अगुवाई में उत्तराखंड बहुत ही आगे बढ़ रहा है, तो इसका मुझे बहुत ही संतोष है। आज का दिन मैं बहुत ही विशेष दिन मानता हूं। उत्तराखंड देवभूमि है, भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यताजक संस्कृति का केंद्र है। तो ऐसे में आज मुझे अच्छी बात यह लगती है कि हम एक STPI का इंक्यूबेशन सेंटर आज उसका शिलान्यास कर रहे हैं। अगर मैं आपको
संस्कार और संस्कृति के रूप में अपने विचार रखने की धृष्टता करूं। इंक्यूबेशन का मतलब होता है सर्जना, शुरू से सोचना और सृजित करना। तो आपके प्रदेश में तो वेद की भी सर्जना हुई है। वेद को भी इंक्यूबेट उत्तराखंड में ही किया है। वहां गुफा भी है वेद व्यास जी की, जहां केदारनाथ है, जहां बद्रीनाथ है, जहां से गंगा इंक्यूबेट हुई है, जहां से यमुना इंक्यूबेट हुई है। आज वहां से टेक्नोलॉजी को हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। ये आपके प्रदेश का एक नया व्यक्तित्व सामने आया। इसीलिए संस्कार संस्कृति से टेक्नोलॉजी तक ये उत्तराखंड का परिचय आना चाहिए। ये मैं शुरू से मैंने कई बार आपसे चर्चा की थी कि उत्तराखंड के लोगों में बहुत असीम संभावनाएं हैं। जितना उनमें समर्पण है पहाड़ की ऊंचाइयों पर, वहाँ की जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, मैंने उनको देखा है पहाड़ पर चढ़ते हुए, काम करते हुए। और वहाँ के लोग जो मेहनती हैं, आपने स्वयं जितना अपने प्रदेश के लिए मेहनत करने की कोशिश की है, तो आज इसी दिशा में मैं इसे मानता हूं। और मैं STPI के लोगों को निर्देश दे रहा हूं कि ये इंक्यूबेशन सेंटर बढ़िया बनना चाहिए, यहाँ अच्छी चीजें इंक्यूबेट होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, STPI को मैं भारत का पहला स्टार्टअप मानता हूं। अब बताइए, 20-25 करोड़ से यात्रा 4 लाख करोड़ से आगे चली गई। ये जो BPO की बात अभी बार बार हो रही है, ये क्यों हो रही है? आपके यहाँ भी 550 सीट है, देहरादून में है, हल्द्वानी में है। मैं देखा कि मैं किसी क्षेत्र का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पूरी IT की दुनिया नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर में सिमटी हुई थी। मैंने कहा छोटे इलाके का क्या होगा? तो जब मैं 14 में इस विभाग का मंत्री बना, मैंने कहा छोटे शहरों में BPO लाओ, और ये हमारी योजना थी। आज लगभग 400 स्थानों पर BPO चल रहा है, जिसमें आपके देहरादून भी है, हल्द्वानी भी है, गुवाहाटी भी है, कटक भी है, पटना भी है, मुजफ्फरपुर भी है, सिलीगुड़ी भी है, जलेसर भी है, औरंगाबाद भी है। और इन छोटे शहरों में मैं खुद जाता हूं और वहां के बच्चे बच्चियों के चेहरे पर जो मैं नया उत्साह देखता हूं, तो ये मुझे बनाना था देश में। अभी मैंने एक और स्कीम लॉन्च किया, चुनौती। ये चुनौती क्या है? छोटे शहरों के बच्चों में भी इनोवेट करने की क्षमता का विस्तार करो। और वो भी सिलेक्शन चल रहा है, उनको हम 25 लाख की सब्सिडी देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो IT की दुनिया में भारत एक अपनी जगह बना चुका है, तो ये उपलब्धि अब छोटे छोटे शहरों में आनी चाहिए। आज जो देहरादून का ये एक इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है, ये भारत का एक बहुत ही अच्छा सेंटर बन रहा है। आज जब मैंने इसकी रिपोर्ट दी थी कि रोबोटिक में आपके यहाँ कितना अच्छा काम हो रहा है, अब बताइए। आज मेरी आपको एक अनुशंसा है, आप देहरादून के इंक्यूबेशन में एक रोबोटिक की छवि आगे बढ़ाइए। आप इंडिया का मोस्ट रोबस्ट रोबोटिक सेंटर बनना चाहिए देहरादून। उसमें जितना हमारी सहयोग होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी तो कई चीजें उड़ा रहे हैं, अभी आपने दिखाया कि कैसे कैसे आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये बहुत अधिक संभावना है रोबोटिक की, ड्रोन टेक्नोलॉजी की। ड्रोन में आपने अच्छा नाम कर दिया, आपकी टीम, इसको और आगे बढ़ाइए। मैं चाहता हूं उत्तराखंड का एक ब्रांड अगर आध्यात्म है, तो दूसरा ब्रांड ड्रोन बनना चाहिए, रोबोटिक बनना चाहिए, इंक्यूबेशन बनना चाहिए। ये हमारी सोच। अब पिछली बार मैं आया था तो मैंने वहां एक घोषणा की थी, पिछली बार, यहाँ के अस्पतालों को अस्पताल बनाया जाए। हमारे NIC ने सहयोग किया। आज मुझे जानकर ही बहुत खुशी होती है कि आपके यहाँ के 46 अस्पताल हॉस्पिटल बन चुके हैं, 46। और आपका जो एम्स है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो ये जो लोगों के अंदर भूख है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को हम आगे बढ़ाएं, और देखिए ये सोच है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि आपके लोग वहां बैठे हैं, मीडिया के लोग हैं। तो आज थोड़ा मैं बहुत संक्षेप में
डिजिटल इंडिया की कल्पना बताना चाहता हूं। ये डिजिटल इंडिया क्या है? हिंदुस्तान के आम लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मजबूत बनाना और समावेशी डिजिटल विकास, आम आदमी की तरक्की हो उसके बाद, डिजिटल डिवाइड, और इसकी उपलब्धि हो ऐसी टेक्नोलॉजी से जो भारतवर्ष में बन। आप देखिए, मैं आपको आज कोरोना में हम आपसे बात कर रहे हैं, हम लोगों ने देश के लगभग 37 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले, जिनके पास बैंक नहीं था, अकाउंट नहीं था। हमने उनको आधार से जोड़ा, मोबाइल से सीख। मुख्यमंत्री जी, भारत की एक डिजिटल परिभाषा जान लें। भारत की आबादी 130 करोड़ प्लस, भारत में मोबाइल फोन 121 करोड़, भारत में आधार 126 करोड़। अब हमने सारा भेजना शुरू किया, गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। पिछले 5-6 साल में हम लोगों ने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं इन्हें बैंक अकाउंट में, और कितने रुपए बचाए हैं? 1,78,000, जो बिचौलिए खा जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सीधा गरीब के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसे भेज रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये गवर्नेंस मोबाइल हाथ में, हथेली में होनी चाहिए। हम लोग ने उमंग ऐप लॉन्च किया था, और आज देश के करोड़ों लोग सारी सेवाओं का प्रयोग उमंग के माध्यम से करते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि उत्तराखंड की भी सारी सेवाएं उमंग के ऊपर लोड होनी चाहिए, ताकि दुनिया में कहीं भी हो लोग, उत्तराखंड में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है ये मिलती। इस कोरोना काल में हम लोगों ने, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 2,17,000 करोड़ रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं देश भर में, जो हमारी महिलाओं को 500 रुपए दिया है, बाकी को दिया है, और गरीबों की कोई राहत का काम करने की कोशिश। टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को हम बदल कैसे सकते हैं? तो एक बात हमेशा समझें कि डिजिटल इंडिया आम आदमी के जीवन को बदलने के लिए, और उस जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी में प्रारंभ, और आज का इंक्यूबेशन सेंटर है, उसमें ऐसे लोग आए जो ऐसी टेक्नोलॉजी को इंक्यूबेट करें जो उत्तराखंड के लोगों के लिए और सुविधाजनक बने। यह है पूरी इसकी सोच। तो मैं आज, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक बहुत नई शुरुआत हो रही है। और जहाँ तक सवाल है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको थोड़ा ये भी इसका बड़ा दृश्य बताना चाहता हूँ। वो विभाग में देखता हूँ, जिस समय मैं इस विभाग का मंत्री बना था 14 में, उस समय भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री, सिर्फ 2। आज भारत में 250 मोबाइल फैक्ट्री, और भारत पहले नंबर 5 स्तर पर था। आज दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन गया है। और मेरी महत्वाकांक्षा क्या है? चीन को पीछे पछाड़कर इसको दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, ये हमारी सोच है। और संभावना कितनी है मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी जो अजय साहनी बता रहे थे, आपको मालूम है कि कई कारणों से दुनिया में तनाव है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही है। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लाया, उत्पादन करो, एक्सपोर्ट करो, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। इसको हमने अप्रैल में शुरू किया, 31 जुलाई तक का अंतिम डेट दिया। मुख्यमंत्री जी, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया की सारी मोबाइल बनाने वाली टॉप कंपनियां, क्या एप्पल, क्या सैमसंग, सब हिंदुस्तान आ गई हैं। और उन्होंने और भारतीय कंपनियां भी, उन्होंने कमिट किया है कि आने वाले 5 वर्षों में वो भारत में 10 लाख करोड़ का पूंजी निवेश करेंगे, 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, और सबसे रोचक बात है कि 9 लाख लोगों को नौकरी देंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो ये संभावना है। और आपको मैं एक अच्छी खबर और दे दूं, इसी कोरोना काल में मैं एप्पल कंपनी की 9 कंपनियां चीन से उठाकर हिंदुस्तान में ले आया हूं। आज वो हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने अपना स्थान बनाया। ये बात मैंने आपको क्यों कही?
उत्तराखंड में इसकी असीम संभावना है। जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ की जलवायु है, जो वहाँ के लोगों की क्षमता है, तो जो आपने काशीपुर के लिए आग्रह किया है, हम पूरा सहयोग करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी, आपके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, एक एंकर यूनिट की आवश्यकता होगी, तो आप भी अपने ऑफिसर्स को निर्देश दें कि एक अच्छा एंकर यूनिट ढूंढें, हम भी उसमें मदद करेंगे। उसमें होता है क्या कि आप एक चीज आपने शुरू किया तो उसके साथ बाकी लोग भी, मैंने इसको थोड़ा मैं सरल भाषा में कहूं, एक दुल्हे को ढूंढ लीजिए आप, बाराती अपने आप पहुंच जाएंगे। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, समझिए आप। अब आज भारत में बहुत संभावना है आपके लैपटॉप बनाने की, कंप्यूटर बनाने की, बाकी, तो इसका विचार करिए। मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। एक अंतिम बात आपने बताई है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, मैं आपको कुछ अच्छी खबर दे दूं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि अभी तक 1800 ग्राम पंचायत फेज 1 में भारत नेट में कनेक्टेड हो गए। अब फेज 2 का काम करना है। आपकी मेरी मुलाकात मुझसे हुई थी तो आपने कहा था कि आप उसे स्टेट लेड मॉडल से करना चाहते हैं। अब इसका आप भी अपना मॉडल तय कर लीजिए। अगर आप सीएससी के माध्यम से करना चाहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, मेरी पूरी सहमति है, मेरा पूरा सहयोग है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप निर्णय करके मुझे बता दें। हम चाहेंगे कि आपके जो बचे हुए 5911 ग्राम पंचायत हैं, उस काम को भी हमसे पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक 8000 FTTH कनेक्शंस उत्तराखंड में CSC कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा दिए गए हैं। और हमारे हरिद्वार जिले में 310 ग्राम पंचायत में CSC ने वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए हैं, जिसको 50,000 लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो आप निर्णय करेंगे तो हम CSC से मदद करा देंगे। लेकिन वैसे आपको मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरह से काम करते हैं। हर 15 अगस्त के समय वो सारे मंत्रियों से सलाह मांगते हैं कि मैं लाल किले से क्या बोलूं। तो हमने कहा कि सर, हर गांव में बिजली पहुंच गई, हर गांव में सड़क पहुंच गई, तो अब देश के 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा भी कर दी और कहा 1000 दिन से पूरा करो। अभी बिहार के सारे 45,000 गांव को हम प्रियोरिटी में कर रहे हैं, CSC कर रहा है। अब तो मैं चाहूंगा ये 5911 ग्राम पंचायत क्या, आप कृपा करके अपने सारे गांव में ले जाइए ऑप्टिकल फाइबर पहाड़ में, और उसमें हम मदद करेंगे। ये आपको देखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और मैं क्यों कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, पहाड़ों का क्षेत्र आपके प्रदेश के दूर गांव को मैंने देखा है, वहां पर अगर ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया, इंटरनेट की सेवाएं पहुंच गई, तो उन पहाड़ों के व्यक्ति सिर्फ देहरादून से नहीं जुड़ेंगे, दिल्ली से भी जुड़ेंगे, दुनिया से भी जुड़ेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऑप्टिकल फाइबर वहां पर ले जाए। इसके बारे में आप पूरा निर्णय कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, जितना मदद होगी हम अवश्य करेंगे। मुझे अंत में यही कहना है कि उत्तराखंड जितना बढ़े उतना मुझे प्रसन्नता हो, कि मैं स्वयं उत्तराखंड को एक प्रकार से अपने बहुत नजदीक पाता हूं। जो मैंने आपसे कहा है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, और ये बात मैं कोई राजनीतिक कारण से नहीं बोल रहा हूं। उत्तराखंड जिसने देश को इतनी बड़ी आध्यात्मिक विरासत दी है, उस उत्तराखंड को एक प्रगतिशील, उन्नतशील प्रदेश बनाना हम सबों का दायित्व है, मैं ये मानता हूं। और विशेष रूप से जब उत्तराखंड प्रदेश को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाया था, तो आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और आपकी अगुवाई में उत्तराखंड खूब आगे बढ़े, ये हम सबों की हमेशा संकल्पना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और सबों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। 30 सेकेंड रवि जी, आपने हमारे लिए एक अनुशंसा की है और हमारे लिए आदेश है। वो जो आपने रोबोटिक लैब की बात की है, तो मैं उसकी आज यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। हमारे पास यही ITDA के बगल में ही लैंड है, और हम उसकी लैब यहाँ पर स्थापित करेंगे, और उसके लिए बहुत जल्दी धन की भी इसी सप्लीमेंट्री बजट में व्यवस्था करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं अपने सहकर्मी श्री देवेश त्यागी वरिष्ठ निदेशक STPI से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। STPI देहरादून के नए इंक्यूबेशन केंद्र के शिलान्यास समारोह के अवसर पर आभार व्यक्त करने का मौका मिलना मेरे लिए परम सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं सभी माननीयों को उनके अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं STPI देहरादून के नए इंक्यूबेशन सेंटर की आधारशिला रखने के लिए माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT, संचार तथा कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ साथ इस क्षेत्र में उद्यमशीलता का भी विकास करेगी। इसके अतिरिक्त यह सुविधा छोटी कंपनियों की सफलता के विकास पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। मैं माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT, संचार तथा कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जो हम सभी के लिए देश में IT को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में STPI ने IT उद्योग में अपनी विश्वसनीयता और मजबूत की है, जो कि एक संस्था के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान का विषय है। आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं उस इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना में अपनी निरंतर प्रेरणा और सहयोग के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य एक आदर्श IT गंतव्य के रूप में नई ऊंचाइयों को छुएगा। आने वाले समय में IT और ESDM उद्योग के विकास के लिए यहाँ पर व्यापक अवसर प्रदान होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। मैं भारत सरकार के माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT, संचार और शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, जिन्होंने STPI की विभिन्न नीतियों और नए पहलुओं को मूर्त रूप देने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है, के पर भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। सर, हम आपकी उस उपस्थिति के लिए आपके हार्दिक आभारी हैं। मैं इस कार्यक्रम में BC के माध्यम से जुड़ी माननीय सांसद टिहरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, माननीय विधानसभा सदस्य मसूरी श्री गणेश जोशी जी और सम्मानीय मेयर देहरादून श्री सुनील लियाल गामा जी का उनकी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी जी, उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश जी, IT विभाग श्री रमेश कुमार सुधांशु जी, STPI महानिदेशक डॉक्टर ओमकार राय जी, निदेशक ITDA अमित कुमार सिन्हा जी का IT क्षेत्र को बढ़ावा देने के साझा लक्ष्य पर काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी पर उद्यमियों छात्रों की इस वेबिनार में भाग और सक्रिय रुचि के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं समर्थन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं STPI में अपने सहयोगियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने STPI को देश का सर्वाधिक योग संगठन बनाए रखने के लिए अपना अथक प्रयास और सहयोग दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये इंक्यूबेशन केंद्र आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य की IT क्षमता बढ़ाने में IT उद्योगों की आवश्यकता पूरा करेगा। धन्यवाद।